समुंदर रोका हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी ने। मैं कहता हूं समुंदर छोड़ दे, कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। समुंदर तो शाही बड़ी बड़ी है, फिर बड़े बड़े दावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना अब्दुल्ला शाह गाजी ने समंदर को रोका हुआ है। एड्डे बड़े दावे, रोक लिया ना, देख लिया ना तूने। पूरी दुनिया कह रही थी कराची डूब जाएगा, अल्लाह ने अपने प्यारे के सबब कराची को बचा लिया। तू जलील हो गया, मरने से पहले तूने देख लिया। मिर्ज़ा के चेलो, तुमने देख लिया कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से, फैज़ान से कराची बच गया और सालों से बच रहा है। यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अल्लाह अपने प्यारों के सबब, प्यारों की बरकत से, फैज़ान से मुसलमानों की हिफाजत फरमाता है। यही कराची वाले कहते हैं। BBC वालों ने जब कराची वालों से इंटरव्यू लिया कि भाई इतना बड़ा तूफ़ान आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे का वहाँ मज़ार है। इसी को इसने लिया कि जनाब समंदर को रोका हुआ भी अल्लाह के वली की बरकत है, फैज़ान है, पेशाब नहीं रोक सकते। किसके बारे में तो ये बात कर रहा है? अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत में से हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हसन मुसन्ना के पोते हैं। तो अहले बैत की गुस्ताखी कौन कर रहा है? अहले सुन्नत कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से कराची नहीं डूबेगा। गौर कर लिया जाए तो नजर आता है कि कितने ही खतरनाक समंदरी तूफानों ने ना जाने कितनी बार कराची का रुख किया। लेकिन वही बात है कि अहले नजर कहते हैं कि शाह गाजी का खास फैज़ान और नजर है कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महफूज है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक महफूज रहे। और तो किस तरह इस बात को गलत रंग दे के जनाब पेशाब नहीं कोई रोक सकता, तो इन्होंने समंदर को रोका हुआ है, तेरे मुंह पर पेशाब मल दिया। अल्लाह फरमाता है बुखारी में 6502, मन आदाली वलीन फ़क़द आदन तो बिलहर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसे मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह उसको इस तरह जलील करेगा, इस तरह रुस्वा करेगा। जो पेशाब की मिसालें देता है वो किस तरह रुस्वा हो रहा है कि अल्लाह ने दिखा दिया कि हाँ मेरे प्यारे का फैज़ान है, मेरे महबूब की ये नस्ल से है, अब्दुल्ला शाह गाजी उसका मज़ार है, कराची को कुछ नहीं होने वाला। और ये पेशाब की मिसालें दे रहा है। इतना घटिया इंसान है, नबियों के बारे में पेशाब की मिसाल दे रहा है। नबियों के बारे में मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। क्या ये तौहीद का मतलब होता है कि वो तो पैगंबर पेशाब नहीं रोक सकते? अल्लाह ने क्या ताकतें दी उनको? क्या मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी कि आपने असा मारा और उस दरिया में 12 जो है वो रास्ते बन गए? तो कहता पेशाब नहीं रोक सकते ये पैगंबर। आपके असा से समंदर रुक गया, 12 रास्ते बन गए। घटिया इंसान, अल्लाह तुझे ऐसे जलील करेगा, ऐसे रुस्वा करेगा। और कैसी गंदी मिसाल दे रहा है। मुझे एक भाई ने वाकया सुनाया, उनके साथ सियालकोट में एक मसला हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना कराची में, इन्होंने समुंदर को थामा हुआ है, वरना समुंदर कराची के ऊपर आ जाएगा। तो उन्होंने आगे से ना वही बात की जो एंटी वेनम, फक्की, इल्जामी जवाब। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदों या मुर्दों में मौजूद है, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको 4 जग पानी के पिलाता हूँ, नमक वाले पानी के, फिर उसकी शर्म का आगे से बांध देता हूँ, वो अपना पेशाब मुझे रोक के बता दे। जो ये कहता है मैंने समुंदर रोका हुआ है, तो रोक सकता है अपना पेशाब? अरे पेशाब नहीं रोक सकता। और जो बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता, वो समुंदर को कैसे रोक सकता है? कैसी घटिया सोच है कि किसी को 4 जग पिलाए जाएं, चाहे कैसा बुजुर्ग हो, उसकी शर्मगाह बांध दें। ऐसी घटिया ज़बान कौन इस्तेमाल करेगा? एक जाहिल इस्तेमाल करेगा कि तूने कुरान नहीं पढ़ा। असहाबे कहफ, क्या उन्होंने पानी नहीं पिया था? 309 साल गार में रहे हैं, सोए रहे हैं, उन्हें कोई पेशाब नहीं आया। अल्लाह की ये रहमतें हैं, ये करामतें हैं, ये अल्लाह की वलीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं वतरा शम्स, आप देखेंगे सूरज को, इदा तलाअत, जब वो तुलू होता है, तज़ाउर अन कहफ़िम, बच के निकलता है कहफ वालों से,
ज़ातल यमीन, दाईं तरफ होके जाता है। वइज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और जब गुरूब होता है तो निगल जाता है बाईं तरफ, क्योंकि वहुम फ़ी फ़जवत मिन, वो गैर में हैं, खुले मैदान जो गार था उसमें हैं। अल्लाह फरमाता है सूरज को हम हटा देते हैं, दाएं कर देते हैं, बाएं कर देते हैं, क्योंकि वो गार में है। 309 साल वो रहें। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे हिदायत देगा वो हिदायत पाएगा। गुमराह और बददीन पेशाब की मिसालें देंगे। और अल्लाह क्या दे रहा है? अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की निशानियां हैं। 309 साल रहे, उन्हें कोई पेशाब नहीं है, पानी पी कर आए थे, खाना खा के आए थे, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या थी? करामत थी, कुरान से साबित है। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे जिसे करामत को ज़रूर फरमा दे। कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के वाक़यात नहीं पढ़े? हज़रत आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हुए, कुफ़ार को जब मालूम हुआ कि इन्होंने बड़े बड़े सरदारों को इन्होंने मारा था, तो आपके जिस्म का मुसला करने के लिए आए। बुखारी नहीं पढ़ी? जब मुसला करने के करीब आए, आपके जिस्म अतर के करीब आए, आप शहीद थे, तो भीड़ों ने जो है वो आपको घेर लिया, आपके जिस्म को बचा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का इस तरह प्रोटोकॉल करता है, इस तरह उन्हें इज़्ज़त अता फरमाता है। और क्या था, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पाँव निकला था, बुखारी में है, पाँव ज़ाहिर हो गया था लेकिन बिल्कुल जिस्म सलामत था। और हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में आता है, उनकी करामत है। जब आप बाहिली कबीले में गए और वहाँ जो जाके उनको दावत दी, वो नहीं माने, कई दिनों से आपको खाना नहीं दिया, आप खाली पेट सो गए। जब उठे तो उनका पेट बिल्कुल भरा हुआ था। वो देख के लोग मुसलमान हो गए। इसके बाबे ने, जिसकी ऐप है ज़ुबैर अल-ज़ई, उसमें इन्होंने ये करामत लिखी है कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला जब सोए थे तो आप बिल्कुल पेट खाली था आपका, आप भूख से चूर चूर थे, लेकिन जब उठे तो आपका पेट भरा हुआ था। किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया। और तूने बुखारी नहीं पढ़ी? पेशाब नहीं रोक सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी इज़राइल आए, उन्होंने आके कहा कि आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तो आपने थप्पड़ मारा, उसकी आँख निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये जानवर पर हाथ रख के जितने इसके नीचे बाल होंगे उतने साल इनको हम मोहलत दे देंगे, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। उनका उसके बाद क्या होगा? फरमाया वफ़ात है। फरमाया अभी कर दो फिर। हाँ, थोड़ी मोहलत दे दो, मैं बैतुल मक़दस के करीब जाऊँ। क्यों? वहाँ अल्लाह के प्यारे थे। तो अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि वहाँ नबी हैं, उनके मज़ारात हैं, उनकी कब्रें में उनके करीब जाना चाहता हूँ। जहाँ अल्लाह के वली होते हैं उनकी बरक़ात होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाता है, दुनिया में भी इतनी मोहब्बत फरमाता है कि मैं उनके पाँव हो जाता हूँ, मैं उनके हाथ हो जाता हूँ। ये कौन फरमाता है? ये अल्लाह फरमाता है। तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह उनसे प्यार फरमाता है। जहाँ वो होते हैं इर्द गिर्द वाले भी महफूज रहते हैं। तो अल्लाह ने इसको कैसा जलील किया कि दुनिया ने देखा कि ये इतना बड़ा समंदर में तूफ़ान आने वाला था लेकिन टल गया। इसी को कहते हैं कि उन्होंने समंदर को रोका, यानी कि उनकी बरकत से समंदर कराची वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आले सुन्नत कहते हैं। और इसने घटिया ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी पेशाब नहीं रोक सकते, उनको पानी का जग पिलाया जाए। और पैगम्बरों के बारे में किस तरह कि ये तौहीद है कि कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। इतना घटिया इंसान जिसकी तौहीद पेशाब तक जाती है, कैसी तौहीद होगी? शैतानी तौहीद है इसकी। शैतान भी इस तरह के दावे करता था। शैतान को जब हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे को सजदा कर ले, उसको मान ले, उसने इनकार किया। ये शैतानी तौहीद है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में पेशाब की मिसालें दे रहा है। बड़ा घटिया इंसान है। ऐसे घटिया इंसान से अपने ईमान को बचाएं, अपने बच्चों के ईमान को बचाएं। आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपको यहाँ तक ले जाएगा। पहले तो ये कह रहा था कि नबी के मुकाबले में कोई नहीं, अब कहते हैं अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं। जनाब, यहाँ तक शैतानी तौहीद यहाँ तक लाया है कि वो तो पेशाब नहीं रोक सकते। अल्लाह ने कितनी बरकत, कितने मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम को दिए हैं, कितनी करामात दी हैं सहाबा को, औलिया कराम को, लेकिन सबका इनकार कर रहा है क्योंकि इसके दिमाग पे शैतानी तौहीद सवार है। अल्लाह ताला इस शैतानी तौहीद वाले से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।